मेरे बिहारी जी बड़े सुंदर हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन या तो विशाल रूप का दर्शन कर ले, कण भगवान का दर्शन कर ले, या मोहिनी मूर्त मेरे भगवान के सूक्ष्म रूप का दर्शन कर ले, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी लोग यथोचित स्थान बैठ जाएं। तो महाराज दो स्वरूप का दर्शन कराया। बोले वैसे तो संसार में अगर कोई ब्रह्म तेज पाना चाहता है तो ब्रह्मा की पूजा करे। यह काम है सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बोले कोई ब्रह्म तेज चाहना चाहता तो ब्रह्मा की पूजा करे, कोई इंद्रिय सुख पाना चाहता तो इंद्र की पूजा करे, और कोई सुंदर पत्नी चाहता है तो शिव पार्वती की पूजा करे। अगर कोई कुछ नहीं चाहता तो मेरे कन्हैया की पूजा करे। प्रेम से कहिए श्री राधे। क्यों कि नोट से क्या मतलब? नोट छापने वाली मशीन घर में लगा लो ना, क्या करोगे नोट लेके? बोलिए, अगर कोई आपको ऑप्शन दे कि नोट लोगे या नोट छापने वाली मशीन, तो आप कहोगे महाराज नोट तो समाप्त हो जाएंगे, नोट छापने वाली मशीन दे दो। तो ऐसे छोटे छोटे देवताओं की पूजा करने से अच्छा जो देवों के देव हैं, जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, साक्षात नारायण को ही अपने हृदय में बसा ले। कि माया माया सब कहें, लक्ष्मी पीछे हर कोई भागता है। कि माया माया सब भजे, मायापति भजे न कोय, जो मायापति को भजे तो माया चेरी हो। जिसे देखो वही लक्ष्मी पीछे भाग रहा है, नारायण को नहीं भजते। अगर नारायण को भजना प्रारंभ कर दिया जाए तो लक्ष्मी जी तो आपके घर में लोट लगाएंगी। जहां पति देवता रहेंगे, धर्मपत्नी जी वैसे आए कि विराजमान होंगे। सब लक्ष्मी जी को पूजते हैं, हे लक्ष्मी जी तुम आओ तुम आओ तुम आओ। अरे काहे वो लक्ष्मी पीछे भाग रही हो? अब हमें देखो ना, हम नारायण कथा गाते हैं और मंजू जी लक्ष्मी जी को लाके मेरे चरणों में चढ़ा जाती हैं, तो लक्ष्मी जी चरणों में लोट लगा रही है हमारे। कारण नारायण। नारायण का स्मरण करोगे तो लक्ष्मी जी आपके घर में अपने आप वास करेंगी। नारायण की पूजा करोगे तो सभी मनोकामना, सभी देवी देवता अपने आप ठीक रहेंगे। अरे छुट भैये नेताओं से संपर्क काहे को करो? सीधे केंद्र में जो सत्ता में बैठे हैं उनसे मित्रता कर लो। अगर प्रधानमंत्री महोदय जी आपसे संतुष्ट, तो सारा उनका जो कार्यकारिणी है सब चकाचक, सब संतुष्ट, और जिसे जो कह देगा वही हो जाएगा। इसलिए भैया राहु केतु शनि चंद्रमा की पूजा करने से अच्छा सीधे भगवान की शरण में जाएं। अभी वैसे कहो कि ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा किया करो, नारायण की पूजा करो, तो व्यक्ति नहीं करता। अभी कोई पंडित जी बता दें भैया शनि की 7.5 चल रही है, एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है, तो क्या करें गुरुजी? सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना है और जाके पीपल पे दीवा जला के आना है, तो डर के मारे महाराज प्रतिदिन उठेगा और जाएगा पीपल दीवा जलाएगा। तो भगवान की भक्ति दो प्रकार से होती है। पहली तो होती है भाव से, और दूसरी होती है भय से। तो हम प्रयास करें डर के मारे भगवान की भक्ति ना करें, अपितु भाव के साथ भगवान की भक्ति करें। कि दुख में सुमिरन सब करें, असुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। वही हाल जब प्यास लगी तो कुआं खोदने लगे। अरे पहले भगवान को मनाए लो ना, काहे को। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया। परीक्षित जी संतुष्ट हो गए,
और बोले सुखदेव जी, अरे परीक्षित, मैंने तेरे प्रेम में ऐसा मन मेरा प्रवाहित हो गया, मैं अपने गुरु जी की वंदना नहीं कर पाया। तो सुखदेव जी अपने गुरु जी को वंदना करते हैं। क्या? नमो नमस्ते स्तवऋषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्ते साम्यति शयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्माणि रन्निसते नमः। गुरुदेव जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद अब यहां से कथा प्रारंभ करते हैं। बोले परीक्षित, एक समय की बात, नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जगत गुरु कह के प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं जगत गुरु नहीं हूं। जगत गुरु केवल एक है कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद गुरु। हम सब तो उस नारायण के वंश हैं। मैंने प्रकृति की संरक्षणा करी, उससे पहले के नारायण हैं। नारायण ने मुझको चतुश्लोकी भागवत प्रदान कर रखी है। तो वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। आप लोग भी भाव के साथ सुनो। ये 4 श्लोक का भागवत है। इस भागवत कथा 4 श्लोक का श्रवण करने से पूरी भागवत सुनने का लाभ मिलता है। मूल में यही 4 श्लोक हैं। इन्हीं का व्याख्यान करके, विस्तार करके हमारे व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक बनाए। तो मूल में वही 4 श्लोक जो मेरे नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी अब नारद जी को सुना रहे हैं। नारद जी सुनाएंगे व्यास जी को। व्यास जी 18,000 श्लोक बनाएंगे और व्यास जी सुनाएंगे सुखदेव जी को। और सुखदेव जी राजा परीक्षित समेत हजारों ऋषियों को सुनाएंगे, है ना। ओ फिर ऋषि परंपरा से प्रवाहित होती हुई भागवत कथा सूत जी सुनेंगे। सूत जी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुनाएंगे। फिर वो वंश परंपरा द्वारा प्रवाहित होती हुई हमारे दादा गुरु सुने, फिर गुरुदेव सुने, फिर मैं सुना, फिर मैं अब आप लोगों को भागवत सुना रहा हूं। ये शाखा पर शाखा, डाली से डाली ये भागवत प्रवाहित होती चली आ रही है। तो आप लोग भी सुनिए। अब मैं यहां सुना रहा हूं तो यहां सैकड़ों की संख्या में आप लोग बैठे हो, तो आप भी औरों को सुनाओ। तो कौन सा श्लोक है? ये 4 श्लोक कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्याद्यत सत सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनिम् तद विद्यादात्मानो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तेषु नातेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवयव्यां तिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, मेरे नारायण का वचन है, कहते हैं कि अहमेवास्मेवाग्रे, मैं ही सब कुछ हूं। सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है मैं ही सब कुछ हूं। नारद जी ने कहा, गुरु जी ये कैसे संभव है? अरे निमित्त तो कुछ बनता है। अरे कुम्हार अगर घड़ा बनाता है तो उसके लिए मिट्टी तो चाहिए होती है ना। बिना मिट्टी घड़ा कैसे बन जाएगा?
सुनार अगर कोई जेवर बनाता है तो उसके लिए सोना चाहिए ना, उपादान। बिना सामग्री कैसे संसार की रचना हो सकती है? तो मेरे ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी मकड़ी को देखे हो? बोले हाँ। बोले मकड़ी स्वयं निमित्त भी होती है, उपादान भी होती है। मकड़ी ही अपने द्वारा जाले का निर्माण करती है और उसे उलझ जाती है। मकड़ी को सामग्री ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं करता भी है, निमित्त भी है, उपादान भी है, सब कुछ वही है। ऐसे मेरे भगवान के ही माया से सारा संसार रचित है। जब संसार में सब समाप्त हो जाता है तो केवल एक शब्द बचता है, ओम। उस ओम से ही नारायण की उत्पत्ति होती है। नारायण की नाभि में कमल खिलता है, कमल से मेरा जन्म होता है, मुझे आदेश मिलता है तो मैं सृष्टि की रचना करता हूं। मेरे द्वारा रुद्र की उत्पत्ति होती है, मेरे द्वारा कर्दम की उत्पत्ति होती है, मेरे द्वारा सनक सनंदन सनातन संत कुमार की उत्पत्ति होती है, मेरे द्वारा वाराह भगवान की उत्पत्ति होती है, मेरे द्वारा मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति होती है। सृष्टि की रचना के लिए मैं इन सबको उत्पन्न करता हूं। मैं जब मनु शत्रुपा को उत्पन्न करता हूं तो वंश वृद्धि के लिए धरती की आवश्यकता होती है। तो मेरे नाक से वाराह भगवान उत्पन्न होते हैं। मेरे वाराह भगवान हिरण्याक्ष नामक असुर का वध करके धरती को समुद्र की ऊपरी सतह पर लाते हैं और यहाँ मनु शत्रुपा मैथुन क्रिया द्वारा इस संसार में, इस विश्व में वंश परंपरा को प्रतिपादित करते हैं। तो मनु के सबसे पहले 3 बेटियां होती हैं जिनका नाम होता है देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है उत्तानपाद और प्रियव्रत। ब्रह्मा जी के कहने पर देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ होता है, जिनके यहाँ 9 कन्याएं जन्म लेती हैं नवधा के भक्ति के रूप में और ज्ञान के रूप में स्वयं नारायण अवतरित होते हैं। क्योंकि मेरे नारायण ने 24 अवतार लिया। कितने अवतार? ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भी नारायण के अवतार हैं। और वाराह भगवान नारायण के अवतार हैं। नारद जी नारायण के अवतार हैं। नर नारायण नारायण के अवतार हैं। कपिल नारायण के अवतार हैं। दत्तात्रेय नारायण के अवतार हैं। यज्ञ भगवान नारायण के अवतार हैं। ऋषभदेव नारायण के अवतार हैं। पृथु महाराज नारायण के अवतार हैं। मत्स्य अवतार स्वयं नारायण ने लिया है। कमठ अवतार स्वयं नारायण ने लिया है। धन्वंतरी अवतार स्वयं नारायण ने लिया है। मोहिनी अवतार स्वयं नारायण ने लिया है। ये समुद्र मंथन के समय की बात है, जब कच्छप धन्वंतरी मोहिनी बने थे। नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, हंस, हयग्रीव, इस प्रकार से मेरे भगवान ने 23 अवतार लिए अब तक। कितने अवतार बोलो? अभी 24वां अवतार लेना बाकी है। वो कलयुग के अंत में भगवान कल्कि रूप में लेंगे। कल्कि का मंदिर अभी संभल में है, कभी जाइएगा दर्शन करना। भविष्य पुराण में लिखा है कि जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तो मेरे भगवान को जन्म लेने के लिए पवित्र कोख भी नहीं मिलेगी। तो मेरे भगवान कलंकित कन्या के गर्भ से जन्म लेकर के पापियों का विनाश करेंगे और यहां पर धर्म का परचम लहराएंगे। गीता में मेरे भगवान ने कहा, अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, मैं अनेकानेक रूप में अवतार लेकर के पापियों का विनाश करूंगा, कभी कभी रूप में, कभी कभी अंश में।